सो भाइयों, वेलकम करता हूँ आपका इस चैनल पे मायूप जॉन यूट्यूब चैनल। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी रात के 3 बज रहे हैं। इसको तो रात नहीं बोलेंगे, सुबह ही बोलेंगे। 4 बजे सुबह हो जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये वाला जो अभी मैं थोड़ी देर पहले उठा, नींद नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए ये टॉपिक पे वीडियो बना देनी चाहिए। बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था एंड वीडियो में हमको कल बनाना ही था, तो सोचे कि अभी नींद नहीं आ रहा है तो इसको अच्छा यूज़ कर लेते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, कंपार्टमेंट रूल समझते हो ना क्या होता है? जिनका जो भी बच्चे फेल कर जाते हैं, क्रॉस लग जाता है जिनका भी, उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही एक तरह से वरदान साबित होता है फिर से पास करने का। अगर इस एग्ज़ाम को देते हो, पास कर जाते हो, तो आपके नाम के आगे जो फेल टैग लगा है, आपके नाम पे जो धब्बा लगा है फेल का और क्रॉस जो भी लगा है आपके रिज़ल्ट में, वो साफ़ हो सकता है, हटाया जा सकता है अच्छे रिज़ल्ट लाकर हटाया तो जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि पिछला एग्ज़ाम फेल हुए हैं तो क्या गारंटी कि अगला एग्ज़ाम भी पास हो जाए? तो इसमें भी दो पहलू हैं ना, आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। तो पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी एक रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है, तो उसको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो देखिए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है मैं समझा रही आप लोगों को। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम एक तरह से एग्ज़ाम होता है जो बच्चे फेल करते हैं वही देते हैं एंड अपने रिजल्ट को सुधारते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को तैयारी कैसे करना है, हाल ही फिलहाल में बिहार बोर्ड का अभी रिजल्ट निकला है, तो उनके लिए भी है और अदर्स बोर्ड CBSE, ICSE, महाराष्ट्र बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड वाले देख सकते हैं इस वीडियो को। दो बात कुछ यूँ है, अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ 2-3 टिप्स मैं बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा आप लोगों का। सो पहला टिप्स ये है, अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप फोकस्ड होने चाहिए अपने गोल पे। देखिए, एग्ज़ाम आप किसका देने जा रहे हैं। मान ले जाए मैं फिज़िक्स में फ़ेल होता हूँ, तो इसके पहले मैंने इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे मैंने बात करा था, लाइव आया था उस पर। तो देखिए, मान ले जाए कोई बच्चा है वो फिज़िक्स में फ़ेल कर गया है, तो उसको अगले बार जो 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा कंपार्टमेंट के लिए, बीच में 1 महीने का समय मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, अच्छे से यूज़ करना हम लोगों को, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पूरी वीडियो में। तो वो एक विषय में फ़ेल हो गया है फिज़िक्स में, तो उसको 1 महीना मिला है, लेकिन उसको इस बार उस टाइम 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, तो 5 सब्जेक्ट पढ़ के आपको एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन अभी आप एक ही विषय में फ़ेल किए, तो आपको एक ही विषय को अच्छा करना है, उससे आपका रिजल्ट अच्छा हो रहा है। तो फिज़िक्स के लिए 1 महीना मिल रहा है आप लोगों को, या फिर कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो समझ सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट को 1 महीना कोई दे देता है ना। 1 महीना में 30 दिन होता है, 31 दिन होता है, और फरवरी का महीना रहा तो 28 दिन या 29 दिन भी हो सकता है। तो मान के चलते हैं 30 दिन होता है। अगर उस 30 दिन में 30 दिन अगर वो कोई बच्चा पढ़ाई कर लेना, जितना मैं बता दे रहा हूँ, वो बच्चा 30 दिन, लेकिन उसमें 1, 2, 3 दिन भी वैसे बंक मारोगे या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, 2-3 दिन भी गैप करोगे, छोड़ दोगे पढ़ाई 30 दिनों में, तो आपका रिज़ल्ट गड़बड़ा जाएगा। हालांकि रिज़ल्ट ठीक आएगा, लेकिन होता है ना कि आना चाहिए 75%, तो आपका 85% आया। अच्छा पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना फ़ायदा होगा, ये जान लो। तो आपको इस 1 महीने में किसी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, या फिर कोई बच्चे 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यार, आपके दिन में कितने घंटे होते हैं, तो टाइम टेबल एक बनाओ आपने। सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाओ। अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो क्या करें, अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल है तो आप क्या करें, एक टाइम टेबल बनाएं। दिन के 12 घंटे आप जागते हैं, 12 घंटे सोते हैं, मान के चलते हैं 12 बजे के बाद सोते हैं आप लोग, रात के 12 बजे के बाद, तो 12 घंटे तो कम से कम जागते होंगे आप लोग। 12 घंटे जागते हैं, उसमें भी हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं आपसे कह रहे हैं। आपको 12 घंटा में से सिर्फ 4 घंटा निकालना है एक सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट के लिए 4 घंटा, चलो 2 सब्जेक्ट वालों के लिए मैं बताऊंगा, जिनका एक ही सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, एक ही सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, उनके लिए ये है। जो 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं उनका कोई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं होता है, वो अगले साल एग्ज़ाम देंगे, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा नहीं। तो 4 घंटा आपको निकालना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। 4 घंटा भी निकाल रहे हो उस सब्जेक्ट के लिए, तो आपको उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। पूछो कैसे? देखिए, 4 सब्जेक्ट में अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलता है। तो सब्जेक्टिव जो होता है उस पर थोड़ा सा मतलब आधा टाइम बिताओगे, 2 घंटा आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाओगे। समझते हो यार, 2 घंटा में कितना ऑब्जेक्टिव आप बनाओगे। मान के चलते हैं 2 घंटा आपके पास है, 2 घंटा में कितने मिनट हुए आप लोग समझ में आता है?
120 मिनट में। और 1 मिनट में भी अगर आप 2 ऑब्जेक्टिव को रटते हो या फिर याद करते हो या फिर मतलब 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लोगे, समझ सकते हो। वैसे करोगे तो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, तो 120 मिनट में 240 क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, समझ रहे हैं। 2 घंटा में, 1 दिन में आपका 240 ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है, इससे कम बात क्या है। और 240 इंटू 30 कर दो, क्योंकि 30 दिन तैयारी करने वाले हो। 1 दिन में 240 इंटू 30 आप लोग कर लेना। 24 का पहाड़ा आता है तो 3 गुना कर देना एंड 2 को 0 लगा देना। तो राउंड फिगर अगर बताऊँ तो आपका मतलब ऑब्जेक्टिव का बात करूँ तो 7200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगर डेली पढ़ाई करते हो, 2 घंटा देते हो सब ऑब्जेक्टिव को। तो जानते हैं 50% आपका ऑब्जेक्टिव है, 60% वो है बिहार बोर्ड में, तो ऑब्जेक्टिव का मायने भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें 1 घंटा दोगे तो काम नहीं चलेगा, जितना सब्जेक्टिव को दे रहे हो उतना ऑब्जेक्टिव को भी दो। तो 2 घंटा आप इसका तैयारी किए तो आपको 7200 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो यार, कहाँ से पूछेगा बिहार बोर्ड, कहाँ से पूछेगा ही कहाँ से आप लोगों को, इतना में से ही आपका आएगा 7200 क्वेश्चन, मतलब बहुत होते हैं यार। इतना से अंदर में आएगा, आप लोग डेफिनेटली अच्छे करके आओगे एग्ज़ाम में, लेकिन बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। और ये जो रहा 1 सब्जेक्ट के लिए, अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो वो क्या करें। सब्जेक्टिव का मैंने नहीं बताया, हालांकि उसके लिए भी आपके पास 2 घंटे 4 घंटे मैंने बताया। एक सब्जेक्ट को 4 घंटे दो एंड 2 घंटे ऑब्जेक्टिव के लिए, 2 घंटे सब्जेक्टिव के लिए। तो सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटे दो, और सब्जेक्टिव में आपको सोर्सेज कहाँ से करने हैं देखो मैं बता दूंगा, लेकिन 2 घंटे आपको पढ़ना है सब्जेक्टिव, वो लास्ट में बताऊँगा कहाँ से कौन से चीज़ें से आपको पढ़नी है, तैयारी कहाँ से पढ़ के आपको जाना है, तो वो सब मैं बताऊँगा, सभी के लिए बताऊँगा। तो अभी 2 घंटे ऑब्जेक्टिव, 2 घंटे सब्जेक्टिव, इतना ध्यान में रखो। अब बात करते हैं उन लोगों का जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, वो क्या करें। 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको पढ़ना आपको ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ोगे तो मतलब पागल हो जाओगे। इसीलिए मेहनत करने वाले हैं तो 8 घंटा डेली पढ़ सकते हैं, जो मेहनत नहीं करने वाले हैं वो 7 घंटा पढ़ सकते हैं। 7 घंटा में भी आप इसको 2 में मतलब 2 तरह से डिवाइड कर दो, 3.5-3 घंटा आप लोग पढ़िएगा पर सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट फेल होगा, जैसे मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर हिस्ट्री है, यहाँ पर पॉलिटी है, तो 3.5 घंटा हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, 3.5 घंटा पॉलिटी पढ़ेंगे। 3.5 घंटा में भी इसको आप 2 बार डिवाइड करें, और मतलब टाइम टेबल के साथ चलना है, डिसिप्लिन के अनुशासन के साथ पढ़ना है। 3.5 घंटा में भी आप 2 बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए डिवाइड करें तो 1.5 घंटा आप लोग सब्जेक्टिव पे दो एंड आधा घंटा ऑब्जेक्टिव पे दो, अगर 2 सब्जेक्ट में है। अगर 8 घंटा पढ़ रहे हो तो वैसे ही 2 सब्जेक्ट के लिए 4-4 घंटा एंड फिर 4 घंटा को भी 2 बार में डिवाइड करो, सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटा एंड ऑब्जेक्टिव के लिए 2 घंटा। तो ऐसे करके रणनीति से पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का। एंड एक सब्जेक्ट वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, 4 घंटा की जगह 5 घंटा में पढ़ सकते हो। पढ़ो यार, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि रिजल्ट अच्छा करना है ना, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, फेल हो जाओगे। तो जितना आप लोग मेहनत कर सकते हो, अपने अंदर जितना क्षमता है लगा दो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, ठीक है। और मैं बात करता हूँ अब ये सब पहला पॉइंट जो मैंने बताया उसके बारे में बताया। दूसरा पॉइंट, पढ़ना कहाँ से आप लोगों को है। पढ़ना आप लोगों को, जैसे कि बिहार बोर्ड का एग्जाम्पल लेकर चल रहा था, तो आपके मॉडल पेपर निकालते हैं बिहार बोर्ड, इस साल भी निकालते हैं, तो आपको उसको इकट्ठा कर लेना है कि जगह जितने आपके जो भी सब्जेक्ट वाइज जिसमें भी आप फेल हो, उसका मॉडल पेपर कहीं से खोज खाज के ले आना है एंड उसको करना है। ऑब्जेक्टिव में जो मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव को 2 घंटा दो, सब्जेक्टिव को 2 घंटा दो, तो मॉडल क्वेश्चन करेंगे कहाँ से, तो यही सब से क्वेश्चन करना है, या फिर आपने गाइड खरीदा होगा उससे क्वेश्चन करना है। अपने बुक से नहीं पढ़ना है, NCERT वगैरह नहीं पढ़ना है। आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि बुक पढ़ो, एक लाइन पढ़ो बुक का। आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन लगाना है, लगाते रहना है, क्वेश्चन याद करना है, याद करने का टाइम, इसको रट्टाफिकेशन बोलते हैं। रट के ही जाओगे तो फ़ायदा करेगा। इस टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टाइम ही नहीं है यार, 1 महीना में क्या हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन करना है। तो बुक के लिए आपको मतलब निकालता है, गाइड निकालता है, गाइड आपके पास है तो उसको ले लो, और मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने निकाला था उसको इकट्ठा कर लो जो जिसमें सब्जेक्ट में आप फेल हो। और फिर ये 2 तो हो गया, गाइड और ये। और क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन बैंक अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, पिछले साल जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुए थे ना लास्ट ईयर, अभी 2021 चल रहा, तो 2020 में हुआ था। 2020 में तो सारे कोरोना था, तो 2019, 2018 या फिर पिछले सालों का जो भी क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे गए, ओरिजिनल एग्जाम का नहीं बात कर रहा भाई, कंपार्टमेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सभी अगर मिलते हैं कहीं से तो ले आओ, उसको भी कर लो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपको करना है। देखिए मैं टारगेट आपको बताया, डेली पढ़ते हो तो आपको
इतना क्वेश्चन कर लोगे, 72,000 ऑब्जेक्टिव। अगर 5 ऑब्जेक्टिव मतलब 5 सब्जेक्टिव डेली करते हो, पढ़ते हो। देखो याद करने का तरीका आपका क्या है, लिख के याद, मतलब एक ही क्वेश्चन को 5 बार लिखो ना यार। जैसे एक क्वेश्चन ऊपर में लिख दिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, उसका आंसर एक बार लिखे, ख़त्म हुआ। फिर वही आंसर को दोबारा लिखना है, ख़त्म हुआ। वही आंसर को दोबारा लिखना है, ख़त्म हुआ। वही आंसर को 4 बार लिखना है, ख़त्म हुआ। वही आंसर को 5वां बार भी लिखना है। ऐसे करके लिखो, आपका सब्जेक्टिव तो ऐसे याद होगा ना कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो लिख लिख कर याद करना है। ऐसे मतलब पढ़ पढ़ के सोचोगे कि पढ़ लिए एक बार, मन में छप गया, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तो फिर भी छप जाता है दिमाग में, और आपका 2-4 बार पढ़ते हो ऑब्जेक्टिव तो एग्ज़ाम में सही करके आ सकते हो। लेकिन सब्जेक्टिव में याद करना पड़ता है, एंड उसका एक पैटर्न मतलब समझना पड़ता है, कैसे हमको इसका आंसर देना है, तो उसको लिख लिख कर याद करना है। सो मैंने बताया आप लोगों को मॉडल पेपर ज़रूरी है, और गाइड आपके पास खरीदा होगा, ब्रिलियंट का जो भी गाइड होगा आप देख लेना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले तो कर लेना, एंड क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लगाना। इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, मान ले जाए सब्जेक्टिव अगर डेली आप 5 करते हो तो 30 दिन में कितना हो जाएगा बताओ? 1500 सब्जेक्टिव हो जाएगा। मान ले जाए बहुत लेजी हैं आप लोग, बहुत कामचोर हैं, उतना भी नहीं करना चाहते, तो 2 तो कम से कम करोगे यार। 2 क्वेश्चन डेली करोगे ना सब्जेक्टिव का, कि उतना भी नहीं करोगे? इतना करना ही पड़ेगा। तो इतना करना पड़ेगा, तो 2 क्वेश्चन मतलब 30 दिन में 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में मैं पक्का दावा करके करता हूँ, जितना भी मैंने सोर्सेज बताया वहीं से पढ़ना है। गाइड मतलब मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, वही सबसे पढ़ना है। एंड 60 क्वेश्चन कर ले तो वो सबसे, तो मैं दावा करता हूँ आपका यहाँ जितना भी 70 मार्क्स का थ्योरी होगा तो उसमें आप 60 प्लस मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आपका जो सब्जेक्टिव होता है उसमें भी अच्छा मार्क्स करोगे तो। लेकिन ये जो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव के लिए, डेली से डेली आप लोग उतना क्वेश्चन करो, 2 घंटा दो, एंड 1 मिनट में 2 क्वेश्चन याद करो, 30 सेकेंड पर क्वेश्चन। तो ये काफ़ी अच्छा रूल है। एंड थर्ड जो टिप्स मैं बताऊंगा ये थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन मोटिवेशनल भी है, एंड एक तरह से आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ। आप लोग इस समय में आपको फेल हो गए हैं तो थोड़ा सीरियस होइए, एंड ज़्यादा फोकस रहिए अपने पढ़ाई पे। ये नहीं कि हाँ व्हाट्सएप पे गर्लफ्रेंड से बात कर लिया, दोस्तों से थोड़ा सा गॉसिप मतलब बातचीत कर लिया, मतलब क्या क्या इधर उधर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैच देख लिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा है मैच, वो देख लिया। ऐसा नहीं करना है, ये सब त्याग दो, मतलब तपस्या करो 1 महीना पूरे तरीके से, फिर करना ना यार। ऐश मौज करने के लिए बहुत समय है। 12th अगर पास कर जाते हो तो फिर बहुत टाइम है यार आप लोगों के पास, बहुत कुछ करने का। तो ये थोड़ा सा एक डिसिप्लिन रहना है। एंड उसके लास्ट में बोलना चाहूँगा, लास्ट टिप्स ये है, अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब हो गया है तो प्लीज़ पैनिक ना करें, पढ़ाई करें और पूरे मतलब मेहनत करें पूरे अच्छे से, लेकिन स्मार्ट वर्क करें। वर्क हार्ड तो करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब वही कि ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। पढ़ने का जो मैंने बताया 4-5 तरीका, 4-5 मॉडल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, आपके क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। और जो भी और भी क्वेश्चन आपसे मन में होगा वो लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देखिए, सभी का कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। एंड मैं लाइव आऊँगा तो उसका भी आपको अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।